अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हालांकि हालात तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, साज़गार नहीं हैं। मैं ख़ुद बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रही हूँ इस वक्त। जैसे कि मैं आप लोगों को अक्सर बताती हूँ कि मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ और मेरा इलाज चल रहा है। तो कल का वाक़या मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कुछ प्रॉब्लम फ़ील कर रही थी। तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे कुछ टेस्ट करवाने चाहिए। तो सबसे पहले मैं गई जी जिस डिपार्टमेंट में, वहाँ पर बोन स्कैन होता है। अब वहाँ पर क्या हुआ कि उन साहब ने कहा कि जी शायद आप लोगों को पता हो कि बोन स्कैन करने से पहले एक मेडिसिन होती है जो कि हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है और उसके बाद स्कैन होता है। तो उन्होंने कहा कि जी वो मेडिसिन तो आ ही नहीं रही कोविड की वजह से, क्योंकि आजकल तो सिर्फ बाहर से सिर्फ कोविड की ही वैक्सीन आ रही है और बाकी दवाइयाँ आजकल नहीं आ रही। हो सकता है 3 माह में आ जाए, 2 माह में आ जाए, या शायद 1 माह के अंदर भी आ जाए। वैसे तो जब तक हमारे पास 1 लाख पेशेंट्स की लिस्ट रेडी ना हो जाए, हमें ऑर्डर करने की इजाज़त ही नहीं है। अब यहाँ पर आप ये देखें कि क्या ये सवालिया निशान नहीं है कि अगर 1 लाख पेशेंट ना हो तो जो बाकी जो पेशेंट्स हैं वो मर जाएं क्या? मतलब उनका, जो लोग ऑपरेशन के लिए वेट कर रहे हैं कि हमें पहले बोन स्कैन की रिपोर्ट चाहिए, डॉक्टर जब तक आपका ये नहीं देखेंगे कि आपकी जो बीमारी है वो किस हद तक बढ़ चुकी है या कहीं खुदा ना खास्ता हड्डियों तक ट्रैवल तो नहीं कर गई, तो जब तक उनको पता नहीं चलेगा वो ऑपरेट नहीं करेंगे। और जब तक स्कैन नहीं होगा, जब तक मेडिसिन नहीं आएगी तो आपका स्कैन नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, फिर जी मुझे सीटी स्कैन भी करवाना था और जब मैं उस डिपार्टमेंट में पहुंची तो पता चला कि जो साहब यहाँ पर हैं उनको तो वो कोविड का शिकार हैं और जब तक टाइम वो दे देंगे, बट जब तक दूसरे डॉक्टर साहब वहाँ पर नहीं आते तो स्कैन नहीं होगा। अब मुझे यहाँ पर भी समझ नहीं आ रही कि देखिए मीडिया हमें बताता है कि जब किसी को कोविड होता है तो उसकी 15 दिन पहले की हिस्ट्री सारी चेक की जाती है कि वो किससे मिला, कहाँ गया, किन चीज़ों को उसने इस्तेमाल किया। ठीक है, तो अब वहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने वो फील कर रहे थे कि वो बीमार हैं और उन्होंने फिर भी हज़ारों पेशेंट का स्कैन किया होगा। ठीक है, और किया उन्होंने और फिर वो जाहिर है हर चीज़ को, उस रूम में हर चीज़ को उन्होंने टच किया होगा और फिर अब वो कल नहीं कर रहे थे स्कैन और किसी और डॉक्टर का वेट हो रहा था, तो वो उसी रूम में आएगा डॉक्टर और उसी रूम में हमारे जैसे पेशेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा पहले ही ख़तरनाक बीमारी को झेल रहे हैं, वो मज़ीद पैसे देकर एक और ख़तरनाक बीमारी घर लेकर आएगा। है ना ये भी सवालिया निशान कि उसी रूम में, मतलब कि वही बेड, वही मशीन और ख़तरनाक बीमारी वाला एक पेशेंट, कोविड का पेशेंट जिसको बहुत ज़्यादा बुरी खांसी भी हो रही थी और नज़ला भी हो रहा था और वो सबके कर चुका है स्कैन, और अब मज़ीद के लिए उसी रूम में तैयारी होगी। खैर, यहाँ से निकले, लैब में गई, ब्लड टेस्ट होना था, तो वहाँ पर जो साहब सैंपल ले रहे थे उनकी भी सुनिए कि मुझसे पहले जो पेशेंट थी, मुझे जिनका उन्होंने सैंपल लिया, मुझे लग रहा था, साफ साफ दिख रहा था कि उनके हाथों को देख कर कि उनको स्किन का कुछ इशू है। और जो सैंपल ले रहे थे उन्होंने पहले उनको हाथ लगाया, उनका ज़ाहिर है हाथ लगाए बगैर तो वो ब्लड नहीं ले सकते थे। उन्होंने उनका लिया सैंपल और उसके बाद फ़ौरन मेरी बारी आई, उन्होंने मेरा भी ले लिया। अब चूँकि मुझसे रहा नहीं गया, आखिर मैंने पूछ लिया कि जी आपके ग्लव्स कहाँ हैं। अब आप ये देखें कि वो जो इतने ज़्यादा पेशेंट्स को वहाँ पे सैंपल ले रहे हैं, इतने ज़्यादा पेशेंट्स को वहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं, तो आप देखें कि वो एक के हाथ दूसरे को लगा रहे हैं, मतलब कि कोविड को मज़ीद फैला रहे हैं ना। चले कोविड छोड़े आप,
वो जो स्किन का अगर कोई पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम है, ख़ारिश है, कोई एलर्जी है, कुछ भी है, तो वो तो इसी तरह से स्प्रेड होती है कि आप इधर उधर किसी और को टच कर लें, अपनी बीमारी दूसरे को दे दें। तो ठीक है कि सारे लोग इतने ज़्यादा बीमार नहीं हैं, मगर हमारे जैसे पेशेंट्स, उनका क्या, कि जिनकी इम्यूनिटी इतनी कम हो चुकी है कि वो तो हर किस्म की बीमारी के जो जरासीम हैं वो बहुत इजीली कैच कर रहे हैं। तो हमारा क्या? ये सवालिया निशान है जो कि कल से मैं देख रही हूँ। और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊँ कि एक अल्ट्रासाउंड होना था और वो मैंने सोचा कि चलें घर के पास किसी हॉस्पिटल से जाके करवा लेंगे, क्योंकि मेरी सिस्टर को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उनको भी ले जाना था। तो जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे तो हमारे यहाँ रोड्स ब्लॉक, TLP के जो आजकल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, पेशेंट को, अब आप देखें कि किसी पेशेंट को भी हॉस्पिटल तक जाने की इजाज़त नहीं है, रास्ते बंद हैं, कोई पैदल भी नहीं जा सकता। तो सिस्टर मेरी तकलीफ़ में थी, उनको अल्ट्रासाउंड कहा गया था कि ज़रूरी है, करवा लें, तो नहीं हो सका और हम फिर वापस घर को आ गए। तो मतलब ये सारे सवालिया निशान हैं। और आज की मेरी वीडियो प्लांट्स के बारे में हरगिज़ नहीं थी, मगर मैं सब ये आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि क्योंकि आप लोगों में से अक्सर लोग ऐसे हैं जिनके पास इख्तियारात हैं, जिनके पास कलम की ताकत है। तो प्लीज़ आप लोग आवाज़ उठाएं कि जो चीज़ गलत है, जहां आपको कुछ मनफी चीज़ें नज़र आ रही हैं, उनके ख़िलाफ़ आपको बोलना चाहिए, क्योंकि एक जो है वो अकेला ही है, उसके बोलने से कुछ नहीं होगा जब तक कि ज़्यादा लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे। अगर मेरी बात जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये 3-4 बातें अगर आपको समझ आई हैं कि मेरा मकसद क्या है बात करने का, तो फिर मेरी गुजारिश है कि आप लोग आवाज़ उठाएं कि कोविड जो है उसको फैलाना है या रोकना है। और बाकी जो अगर जिन चीज़ों की हमारे पेशेंट्स को ज़रूरत है, मेडिसिन जो बाहर से मंगवाई जाती हैं, वो बर वक्त मिलनी चाहिए ताकि किसी की जान ना जाए। तो बस इतनी ही बात थी। और सवालिया निशान जो हैं वो मौजूद हैं अपनी जगह पे। आप लोग देखें कि क्या करना चाहिए, क्या ठीक है, क्या गलत है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, और अगर ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।